ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के मित्रता और शत्रुता के बारे में। कौन सा ग्रह किस ग्रह से मित्रता रखता है और कौन सा ग्रह किस ग्रह से शत्रुता रखता है। जो ग्रह दूसरे ग्रह से मित्रता रखेगा वो शुभ परिणाम ज़्यादा देगा, जो शत्रु ग्रह के साथ रहेगा उसके साथ अशुभ परिणाम ज़्यादा देगा। इसीलिए फलादेश के लिए ग्रहों का शुभाशुभ और ग्रहों की मित्रता जानना परम आवश्यक है। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहे और नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों की मित्रता के बारे में। यह वीडियो नैसर्गिक मित्रता के ऊपर है। मैं आपको इस वीडियो में ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता समझा रहा हूँ। तो देखिए, ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता व शुभ अशुभ ग्रह, कौन सा ग्रह शुभ होता है कौन सा ग्रह अशुभ होता है, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि नैसर्गिक मित्रता में जैसे सूर्य है, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये चार ग्रह ऊपर हैं। शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये चार ग्रह नीचे हैं और बुध बीच में है। इससे क्या समझ आता है, मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि बुध ग्रह सूर्य से और बुध ग्रह गुरु से मित्रता रखता है, किंतु बुध ग्रह चंद्रमा से शत्रुता रखता है। बुध ग्रह मंगल से शत्रुता रखता है, ये परम शत्रु हैं। किंतु बुध ग्रह शुक्र का परम मित्र है, शनि का परम मित्र है, राहु का परम मित्र है और केतु का परम मित्र है। इसीलिए बुध को सेंटर में रखा गया है। बुध ग्रह 6 ग्रहों का मित्र है, 2 ग्रहों से इसकी शत्रुता रहती है। और अगर बाकी ग्रह देखें तो जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य शुक्र का शत्रु है, सूर्य शनि का शत्रु है, सूर्य राहु का शत्रु है, सूर्य केतु का शत्रु है। चंद्रमा शुक्र से शत्रुता रखता है, चंद्रमा शनि से शत्रुता रखता है, चंद्रमा राहु से शत्रुता रखता है और चंद्रमा केतु के साथ भी शत्रुता रखता है। इसी प्रकार मंगल का शुक्र परम शत्रु है, मंगल का शनि भी शत्रु है, मंगल का राहु भी शत्रु है और मंगल का केतु भी शत्रु है। इसी प्रकार गुरु ग्रह जिसका परम शत्रु सबसे बड़ा शत्रु शुक्र ग्रह है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह गुरु ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और गुरुदेव शुक्र ये दानवों के गुरु हैं। इनकी परम शत्रुता रहती है। गुरु का परम शत्रु शनि भी है, गुरु की राहु के साथ भी शत्रुता है और गुरु की केतु के साथ भी शत्रुता होती है। यह कुंडली में बहुत काम आएंगे ये ग्रह। जब साथ बैठे हों, दूर बैठे हों, एक दूसरे पे दृष्टि डालते हों या एक दूसरे से अगले या पिछले भाव में हों, तो आपको इन सभी ग्रहों का फल जानने में बहुत आसानी रहेगी, जिसके लिए आपको इनकी मित्रता और शत्रुता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य बुध मिलकर के अगर एक जगह बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं। चंद्र और गुरु मिलकर गजकेसरी योग बनाते हैं। गुरु और राहु मिलकर गुरु चंडाल योग बनाते हैं। सूर्य और शनि मिलकर के परिश्रम योग बनाते हैं। शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ग्रहों के शुभाशुभ को जानना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए ग्रहों की मित्रता जानना इतना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कौन से ग्रह कुंडली में शुभ हैं और कौन से अशुभ होते हैं। शुभ ग्रहों में गुरु ग्रह सबसे शुभ है। ये इतना शुभ है कि सभी पाप फल को अकेला गुरु ग्रह नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये सबसे बड़ा शुभ ग्रह है। शुक्र ग्रह शुभ ग्रहों की सूची में आता है, बुध ग्रह भी शुभ ग्रहों की सूची में आता है, चंद्रमा भी शुभ ग्रहों की सूची में आता है और केतु भी शुभ ग्रहों की सूची में आता है। लेकिन बुध, चंद्रमा और केतु, इन तीनों की स्थिति, इन तीनों का समय और इन तीनों का स्थान
ज्ञात होना परम आवश्यक है, उसी के अनुसार ही ये शुभ फल देंगे, अन्यथा अशुभ फल देंगे। जैसे बुध के साथ अगर शत्रु ग्रह बैठ जाता है तो बुध शुभ होते हुए भी अशुभ फल ही देगा। चंद्रमा अगर अमावस्या का है, अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो वो बलहीन होता है, तो वो शुभ फल नहीं देता है, उसमें पापत्व आ जाता है। इसी प्रकार केतु अगर शुभ ग्रह के साथ बैठता है, अर्थात केतु अगर कोई शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये शुभ फल देगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, केतु केवल धड़ है, तो ये इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है कि मुझे कैसा फल देना है, तो ये अपने साथ वाले ग्रह के अनुसार ही फल देता है। इसी प्रकार अब हम समझते हैं पाप ग्रह को। पाप ग्रह में सूर्य, पाप ग्रह में मंगल, पाप ग्रह में शनि और पाप ग्रह में राहु, ये पाप फल ही देते हैं। ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है। लेकिन इसमें सूर्य कुछ समय शुभ फल भी देता है, मंगल भी शुभ फल देता है, शनि भी देता है और राहु भी देता है। ये कुंडली में आपके लग्न अनुसार देखा जाता है कि कौन से लग्न की आपकी कुंडली है। लेकिन अधिकतर समय ये पाप फल ही देते हैं और इनका मुख्य कार्य व्यक्ति को परेशान करने का ही है। हमारी ज़िंदगी में जितने भी संघर्ष है, जितने भी शोक, दुख, कष्ट, क्लेश, जितनी भी प्रकार की विघ्न बाधा आती है, वो इन्हीं ग्रहों की वजह से आती है। इनमें सूर्य थोड़ा अलग है, तो सूर्य भी पाप ग्रह है, किंतु कुछ समय कुछ स्थानों पर शुभ फल भी देता है। लेकिन मंगल, शनि और राहु ये पाप ग्रह हैं, पूर्णतया पाप ग्रह हैं। ये पाप फल ही अधिकतर देते हैं, शुभ फल बहुत कम समय पर देते हैं, बहुत कम स्थानों पर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पूरा समझ आया हो, ग्रहों की शुभाशुभ का और ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता का चैप्टर आपको पूरा समझ आया हो, और यह कुंडली देखने में आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आप अपने कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति, ग्रहों के शुभाशुभ बलाबल के बारे में जानना चाहते हैं, या अपना फलादेश जानना चाहते हैं, कुंडली अवलोकन करवाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करके ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।